Radhika Parashar with Jai Shri Krishna to all and welcome back to our YouTube channel Shri Ram Coaching Classes. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिटरेरी टर्म एलिजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एलिजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। टॉपिक का नाम है एलिजी। क्या होता है एलिजी? Elegy is a sad poem which express sorrow to someone who has died. यानी कि मृत व्यक्ति के लिए लिखी गई कविता या मृत व्यक्ति के याद में लिखी गई कविता शोक गीत कहलाती है, और वही ये शोक गीत आपका एलिजी है। एलिजी का हिंदी अर्थ होता है शोक गीत। एलिजी एक सैड पोयम है, मृत व्यक्ति की याद में लिखी गई या उसके प्रति जो दुख व्यक्त किया जाता है वो कविता लिखी हुई जो होती है वो कहलाती है आपकी एलिजी। ये तो हो गई एलिजी की साधारण भाषा में पहचान की, कैसे आप एलिजी की पहचान करेंगे। अब बात करते हैं एलिजी वर्ड की कि ये वर्ड कहाँ से आया है, क्या उसका लिटरल मीनिंग होता है। तो देखते हैं सबसे पहले एलिजी वर्ड के बारे में। एलिजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एलिजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज एलिगस। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है उसकी स्पेलिंग आप लोग जरूर ध्यान में रखें। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एलिगस, ELEGUS। और ये एलिगस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एलिगस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है अ सॉन्ग ऑफ bereavement, a song of bereavement sung along with the fluid। ये होता है एलिगस का लिटरल मीनिंग, अ सॉन्ग ऑफ बेरीवमेंट संग अलोंग विद द फ्लूइड। बेरीवमेंट का मतलब होता है शोक या गम। मृत व्यक्ति के घर में जो शोक या गम का माहौल होता है उसके लिए बेरीवमेंट वर्ड का यूज लिया जाता है। और एलिगस का क्या मतलब है कि फ्लूइड के साथ में शोक या गम जताने के लिए गाया जा सकने वाला गाना जो होता है, गीत जो होता है, वो आपका एलिगस कहलाता है। और यही एलिगस से आपकी उत्पत्ति हुई है एलिजी वर्ड की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एलिजी का सिंपल मीनिंग तो देख लिया कि एलिजी जो है एक सैड पोयम होती है, लेकिन एलिजी के बारे में ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आप लोगों को केवल सैड पोयम लिखा हुआ ही मिले। कुछ ऐसे वर्ड्स सैड पोयम या सैड वर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे और वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजी इज ए सैड पोयम, ये तो हमने देख ही लिया। और हम क्या कह सकते हैं कि एलिजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग। इसका मतलब होता है शोक। यहाँ पर सैड पोयम के लिए इस वर्ड को देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा साधारण सा वर्ड आपको वहाँ पर लिखा हुआ अगर क्वेश्चन आता है तो मिले। दूसरा हम कह सकते हैं एलिजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग, और वी कैन से lamentation for the dead। यानी कि lamentation का मतलब भी होता है शोक जताना या विलाप करना। यानी कि मृत व्यक्ति के लिए आप जो शोक जताते हैं या जो विलाप जताते हैं, और वो जताते हुए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो कविता लिखी जाती है उसको एलिजी बोला जाता है। और एलिजी को हम क्या कह सकते हैं? अ सॉरोफुल सॉन्ग, यानी कि एक ऐसा दुख भरा गीत आप एलिजी को बोल सकते हैं। और इस गीत के अंदर और आप क्या देखते हैं? रिटन, इस गीत को आप रिटन एज अ ट्रिब्यूट भी बोल सकते हैं। रिटन एज अ ट्रिब्यूट, यानी कि मृत व्यक्ति को जो श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि,
मृत व्यक्ति को जो श्रद्धांजलि दे करके या श्रद्धांजलि देने के लिए जो दुख भरा गीत आप लिख रहे हैं उसको भी एलिजी बोला जाता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ 3-4 वर्ड्स ऐसे देखे जो आपको सैड दिखने की बजाय में ये वर्ड्स आपको वहाँ पर एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। तो ये वर्ड्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ और ऐसे वर्ड्स जो इनके अलावा और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और इवन वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें एक एलएजी की थीम का क्वेश्चन आया था। एलएजी की जो थीम होती है वो क्या होती है, क्योंकि हमें पता है कि एलएजी जो है वो सैड पोएम है, शोक गीत है, तो उसमें क्या दिखाई देगा, थीम उसकी क्या होगी। हमें भी पता है कि थीम जो होती है इसकी वो मॉर्नफुल होती है, यानी शोक से भरी हुई होती है, शोक प्रकट करती हुई उसमें चीजें दिखाई देती है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं सैडली रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन जो होता है वो सैड का दिखाई देता है, मॉर्नफुल इसकी थीम होती है, दुख भरी। एक चीज और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि एलएजी की फर्स्ट 4 लाइंस जो होती हैं, जो एलएजी कविता है आपकी फर्स्ट 4 लाइंस इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम की अकॉर्डिंग। एलएजी की जो फर्स्ट 4 लाइंस होती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। एलएजी की जैसे जो एलएजी आपकी ये पोएम स्टार्ट है, तो ये जो 4 लाइंस होती हैं एलएजी की स्टार्टिंग 4 लाइंस जो होती है, फर्स्ट 4 लाइंस वो एल्जाइक स्टैंजा के नाम से जानी जाती है। एल्जाइक स्टैंजा नाम याद रखिएगा। अच्छा, एल्जाइक स्टैंजा के नाम से तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो फर्स्ट 4 लाइंस है इनको एल्जाइक स्टैंजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एल्जाइक ये सेम दिखाई दे रहा है, तो आप याद रख सकते हैं। मेन है इसका सिंपल लैंग्वेज में तो हम बोल देते हैं कि ये स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 लाइंस है, लेकिन लिटरेचर की लैंग्वेज में इनको कुछ अलग ही नाम से बोला जाता है और वो बोला जाता है इसको क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस जो होता है वो 4 लाइन का जो बनता है जोड़ा उसको बोला जाता है क्वाट्रेंस। एक क्वाट्रेंस के अंदर 4 लाइंस होती हैं, जैसे कि सोनेट अगर किसी ने पढ़ रखा हो, या सोनेट का वीडियो जो मैंने प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने बताया था कि क्वाट्रेंस में 4 लाइंस होती हैं। तो ये जो 4 लाइंस होती हैं ये क्या कहलाती है, फर्स्ट 4 लाइंस अ क्वाट्रेंस इन आइएम्बिक पेंटामीटर। ये वर्ड आप स्पेशली याद रखें, अ क्वाट्रेंस इन आइएम्बिक पेंटामीटर विद ऑल्टरनेटिव राइम। ऑल्टरनेटिव राइम से मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो 4 लाइंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी, जैसे कि ये है 1 2 3 4, ये आपकी एलएजी की फर्स्ट 4 लाइंस है। तो ऑल्टरनेट राइमिंग स्कीम से मतलब है यहाँ पर आपको राइमिंग स्कीम मिलती है ए बी, ऐसे ऑल्टरनेट, जैसे कि ये और ये, तो ये आपकी ऑल्टरनेट राइमिंग स्कीम हो गई है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव राइमिंग स्कीम को भी आप ध्यान में रखें। अल्फाबेटिकली राइमिंग स्कीम भी आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जैसे कि राइमिंग स्कीम, आइएम्बिक पेंटामीटर, ये चीज़ें तो आप लोगों ने सोनेट में पढ़ रखी हैं। इसके अलावा इसके लिए एलएजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है डर्ज, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस सॉरो फॉर द डेड पर्सन। डर्ज जो है ये क्या एक्सप्रेस करता है, सेम चीज। एलएजी का काम क्या है, मृत व्यक्ति के लिए जो शोक प्रकट करने के लिए कविता जो लिखी जाती है वो एलएजी कहलाती है।
सेम चीज डर्ज भी करता है। एग्जाम में कई बार ये वर्ड आया हुआ है, डायरेक्टली आप लोगों के रीड में कम से कम आप लोगों के कोर्स में नहीं दिया हुआ है। अगर मैं जैसे कि एलिजी को और इसको अगर ऑप्शन में सेम मिले तो मैं आपको बता दूं डर्ज इससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस sorrow for the dead person। ये भी मृत व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त करता है या एक्सप्रेस करता है, लेकिन डर्ज और एलिजी सेम नहीं है। इसके बजाय एलिजी के लिए आपको एक वर्ड इसके इक्विवेलेंट देखने में मिल जाता है जिसको बोलते हैं मोनोडिक। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। मोनोडी का मतलब भी होता है सैड पोयम या मृत व्यक्ति के लिए लिखी गई कविता, और डर्ज का मतलब भी सेम होता है, लेकिन लिटरली एलिजी के लिए इस वर्ड को काम में लाया जा सकता है मोनोडी को, लेकिन एलिजी और डर्ज सेम नहीं है, अलग अलग है। ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है, इतना फॉर्मल नहीं होता है जितना कि एलिजी है। चलिए, ये तो हुई एलिजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। डर्ज वर्ड जो है इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है माइंड में। तो ये एलिजी से रिलेटेड जितनी बातें थी ये तो हो गई। अब हम बात करते हैं, एक होती है पैस्टोरल एलिजी। कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है पैस्टोरल एलिजी। ये एलिजी का ही एक प्रकार होता है जिसके अंदर पोएट जो होता है वो अपने आप को, पोएट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड एंड मोurnful sorrow, शो द mournful sorrow फॉर द कंपेनियन शेफर्ड। यानी कि इसका जो फ्रेंड शेफर्ड होता है उसकी मृत्यु के लिए कवि एक कविता लिखता है। उसके अंदर, उस कविता के अंदर पोएट अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि वो खुद एक शेफर्ड है और उसके फेलो शेफर्ड की मृत्यु पर वो ये कविता लिख रहा है। तो इसके अंदर जो टोटल सीन चलता है पोएम का, वो टोटली विलेज सीन चलता है, ग्रामीण सीन जिसको आप बोलते हैं। तो पोएट रिप्रेजेंट himself as a shepherd and express sorrow for his फेलो और वी कैन से कंपेनियन शेफर्ड। उसके साथ ही गरड़िए के लिए वो जो मृत्यु हो जाती है उसके लिए वो जो कवि है वो दुख व्यक्त करता है। अब एक बात आती है, इस वर्ड पर कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पैस्टोरल एलिजी इट इज आल्सो काइंड ऑफ एलिजी, लेकिन पैस्टोरल वर्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एक दो फैक्ट आप लोगों को बता देती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली बात तो पैस्टोरल एलिजी क्यों कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि पैस्टोरल एलिजी के अंदर क्या सीन बनता है। पैस्टोरल एलिजी जो है उसमें विलेज सीन बनता है। पोएट अपने आप को क्या शो करता है, शेफर्ड यानी कि गरड़िया, जो भेड़ चराता है, गरड़िया शेफर्ड। शेफर्ड के लिए जो ग्रीक वर्ड होता है, शेफर्ड का जो ग्रीक वर्ड है वो होता है पैस्टोरल, और इसीलिए इस एलिजी का नाम पैस्टोरल एलिजी रखा गया। ये पैस्टोरल एलिजी को ओरिजिनेट करने का श्रेय दिया जाता है एक ग्रीक पोएट था जिसने इसको ओरिजिनेट किया था। ग्रीक पोएट जो था जिसका नाम था थियोक्रिटस। नाम इंपॉर्टेंट है। पैस्टोरल एलिजी के जो ओरिजिनेटर थे वो थे थियोक्रिटस, और वो एक ग्रीक
पोएट था। और पेस्टरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेफर्ड का जो ग्रीक वर्ड है वो है पेस्टर्ड, इसीलिए इसको पेस्टरल एलिजी के नाम से जाना जाता है। अलग टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आपको ओरिजिनेटर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और पेस्टरल एलिजी क्या होती है, या फिर आपको डायरेक्ट पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा सकता है। और एक बात कि एलिजी में ऑथेंटिकली या लिटरेचर में आप लोगों को एलिजी का डिवाइडेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि एलिजी में आपको एलिजी की जो यानी कि जो पोएम लिखी हुई होती है पोएट के द्वारा जो दुख व्यक्त करने के लिए, उसमें पूरी पोएम के अंदर आपको 3 स्टेज देखने को मिलती है। यानी कि पहले पहले जब पोएम शुरू होती है तो पोएट उसके अंदर दुख व्यक्त करता है, ग्रीफ, यानी कि जो मृत व्यक्ति के लिए दुख होता है आपको स्टार्टिंग में एलिजी में वो दिखाई देता है। फिर ग्रीफ जताने के बाद में प्रेज, यानी कि जो मृत व्यक्ति है उसकी प्रशंसा के बारे में वो कुछ न कुछ उस पोएम के अंदर लिखता है। और लास्ट में जो होता है वो होता है कॉन्सोलेशन, यानी कि मृत व्यक्ति की या सांत्वना के लिए आपको उसमें वर्ड्स और लाइंस दिखाई देती हैं। तो ये जनरल डिवाइडेशन है इसका। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं, बाकी ऐसा कोई ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन एलिजी का यहाँ पर नहीं देखा जाता है। जनरली आपको देखने को ये मिल जाता है हर एलिजी के अंदर। तो पहले तो क्या करता है, पोएट दुख व्यक्त करता है मृत व्यक्ति के लिए, उसके बाद में थोड़ी कुछ उसकी प्रशंसा के बारे में लिखता है, उसकी जो स्तुति होती है, तारीफ की जो शब्द होते हैं वो उसके बारे में लिखता है। फिर लास्ट में सांत्वना या कॉन्सोलेशन के वर्ड्स जो हैं आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज कंप्लीट किया लिटरेरी टर्म एलिजी। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और जो बोर्ड पर मैं वर्ड्स लिखती हूँ उनको आप लोग ध्यान से देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट और हेल्पफुल वीडियो को लेकर के मैं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अपडेशन से आप लोग दूर ना रहें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक सभी को जय श्री कृष्ण।